जय श्री राधे, हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे प्रणाम कृष्ण। सभी को, हरे कृष्ण। प्रणाम दंडवत। अभी प्रभाकर जी से निवेदन करता हूँ वो अपना उपक्रम शुरू करे। गुरु जी आ गए हैं। जी गुरुदेव, नमो नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। हासं हरेरवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य अम्भोजन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तत् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम् प्राप्तः परं विस्मयम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् राज्यौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन कोटि कोटि भास्कर भास्वर कोटि कोटिन्दु आह्लादक कोटि कोटि जन्म जन्मांतर दुरित दुर्विपाक जन्य दैन्य दुर्दशा निवारक भक्तानुग्रह कारक भक्तानुग्रह कातर ब्रजेंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर की साक्षात प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुधा का अत्यंत गूढ़ार्थ का सारल्येन ऋजुतया प्रतिपादन करने वाले ऋषि स्वरूप गुरुत्रय के पादार बिंदुओं में सादर विनत प्रणम्य प्रणाम निवेदन प्रणतांजलि निवेदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत मकरंद मिलिंदा नंदम समवाय में समुपस्थित समस्त सुधीजनों साधुजनों यतिवृंदों भागवत कथा रस रसिक जनों
माताओं बहनों के चरणार बिंदुओं में सादर प्रणाम निवेदन पूर्वक सबके समक्ष पूज्य गुरुदेव के द्वारा यस्तनीय कथा में जो हम लोगों को भागवत रस प्राप्त हुआ है उसी को समुपस्थित करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए कल की कथा का पुनर्स्मरण करने का प्रयास किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने अम्भो जन्म जनिस तदंतर्गतो इस मंत्र की व्याख्या करते हुए टीकाकारों के भाव का बहुत सुंदर साधु प्रतिपादन किया। लगभग 2-3 दिन से हम लोग श्रवण कर रहे हैं इसी मंगलमय श्लोक की व्याख्या। पूर्व में तो यह बताया गया कि महापुरुष भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ऐसे भगवान की अत्यंत मंजु महित्व महिमा को जानने के लिए खेवस्थित होकर के और वत्सपों का उन्होंने जो है तो अपहरण किया। और इसके पश्चात श्री चक्रवर्ती महापाद के श्रीमुख से उनकी लेखनी से जो इसका भाव उद्भासित हुआ, कल पूज्य गुरुदेव ने उस भाव को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि यह भाव ज्यादा जम रहा है। मेरे मन में भी यही हो रहा था कि जब यही यदुनंदन रघुनंदन राघव के रूप में आए और जब उन्होंने वन गमन किया, वन यात्रा किया और उस प्रसंग में अत्यंत प्रकांड पंडित रावण ने भी यही सोचा कि चलो देख लेते हैं, यद्यपि खरदूषण मौसम बलवंता जिन्हें कुमारे बिनु भगवंता। बात तो ऐसी है कि कोई दूसरा भगवान के अतिरिक्त मार नहीं सकता इन घोर घोर दैत्यों को, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो रावण ने अत्यंत मायावी मारीच का साथ लिया और माया करके मानो भगवान के महत्व को जानना चाहा, उनके ऐश्वर्य को जानना चाहा कि क्या ये जानने वाले हैं, जान सकते हैं, अथवा साधारण कुमार हैं, नर कुमार हैं, नरेश कुमार हैं। और जैसा उसने भगवान के प्रति जानने का प्रयास करने के लिए और उनको छलने के लिए भगवती मातेश्वरी का हरण करने के लिए उपक्रम उपस्थापित किया, ठीक उसी तरह से रघुनंदन राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी उसको उसी तरह मोहित करने का पूरा प्रकल्प ही मानो तैयार कर लिया। भगवती माता को कहा कि हे देवी, हे जनकात्मजा, आप थोड़े दिन के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाइए और कुछ मुझे मानवीय लीला करना है। तो माता भगवती जनकात्मजा मातेश्वरी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी ने भी इस मर्म को नहीं जान सके। वो वन में कंद मूलादि के लिए गए थे, उनको भी ज्ञात नहीं हो पाया कि मां भगवती छाया रूप में यहाँ विद्यमान है, वास्तविक रूप तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है। और रावण ने जैसा जैसा प्रयास करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी वैसा वैसा उसको अवसर देते गए। और मारीच जो माया मृग बना हुआ था, उसके पीछे भी रघुनंदन दौड़ने लगे। ठीक उसी तरह से उसको अवसर दिया जैसे वो अपना कार्य कर सके। ठीक वही दशा यहाँ देखने को मिल रही है कि ब्रह्मा अघासुर के मोक्ष के अनंतर ब्रह्मा जी भगवान के दर्शनार्थ जब हारे, उनके मन में पहले तो बड़ी भाव की वृद्धि हुई और जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं तो क्या परब्रह्म ऐसे हो सकते हैं। माता सती को भी यही तो मोह हो गया था पूर्व में, और भगवान विश्वास स्वरूप श्री शंकर जी ने उस मोह का बाद में जो है तो निवर्तन कराया, अगले जन्म में उनको सारा रहस्य समझाया। ठीक उसी तरह से भगवान ने यहाँ ब्रह्मा जी को भी अवसर दिया कि चलो तुम भी अपनी माया कर लो। और पूज्य गुरुदेव ने जो कल बताया कि भगवान के द्वारा माया रचित वत्सों का और वत्सवों का अपहरण किया था, उनको चुराया था ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी इतना माया मोहित हो गए, उनको लगने लगा कि भगवान मोहित हो गए। हमारे यहाँ एक आगरा करके जगह है उत्तर प्रदेश में, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, वहां पागलों का वहां जो है उपचार होता है। तो पागल लोग जो जाते हैं भर्ती होते हैं, वो वहां दूसरा कोई जो ठीक ठाक व्यक्ति रहता है उनको वो कहते हैं पागल है, पागल है। तो ऐसी दशा है कि भगवान की जो अत्यंत प्रबल माया है, यजा सम्मोहितम जगत, वो भगवती अत्यंत प्रतिष्ठित जो माया है जिन्होंने संपूर्ण जगत को मोह लिया है। मंगलाचरण में भगवान व्यास नारायण ने कह ही दिया है कि मुह्यंत्यत सूरयः, ऐसी वह प्रबल माया के अधिपति भगवान, उनके सामने भला किसकी माया चल सकती है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि तुम्हारी की कृपा, तुम्हारे रघुनंदन जान ही भगत उरे चंदन। ठाकुर जी की कृपा जिनके ऊपर हो जाए, करुणा हो जाए, दया दृष्टि हो जाए और
उनकी कृपा से ही संभव है कि उस तत्व को जान पाए कोई, बाकी अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से कोई उस तत्व को नहीं जान सकता। अतः भगवान की शरण में सर्वतोभावेन चले जाएं और सर्वतोभावेन जाकर भगवान की शरण में उनका लीला माधुरी का निरंतर ध्यान करें। इस तरह से भगवान की कृपा से ही हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जो हमें कल भाव सुनने को मिला पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से, अत्यंत आह्लाद हुआ, मन में अत्यंत जो है तो मोद हुआ। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आज पुनः हम पूज्य पाद नरोत्तम श्री सेनापति गुरुदेव महाप्रभु के श्रीमुख से इसी मंत्र की व्याख्या और आगे का जो उपक्रम है उसका भी व्याख्यान हम लोग श्रवण करने के लिए करबद्ध और सेवा में समुपस्थित हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान की अशेष कृपा से सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, साधुजनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपना विनीत प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। अभी हमारे प्रिय प्रभाकर जी ने जैसे कल की कथाओं का संक्षेप से उल्लेख किया, बहुत सुंदर ढंग से आपने भगवान की इस लीला को श्री राघवेंद्र जी की जो जानकी मैया का रावण के द्वारा किया गया अपहरण, उस लीला के साथ इसकी बहुत अच्छे ढंग से तुलना की एवं वहां पर भगवान
श्री राघवेंद्र का की जो दशा और यहाँ श्री नंदनंदन की जो दशा, उसका भी आपने बहुत अच्छे ढंग से उसकी तुलना आपने की। तो ऐसे होता है, भगवान की लीला एक जैसे होती है। भगवान विविध अवतार में एक जैसे लीला करते भी हैं। लीला में कभी कभी भिन्नता भी है और अनेक समानता भी है। तो उसी तरह की लीला अभी नंदनंदना भगवान श्री कृष्णचंद्र इस अवतार में उस तरह की लीला कर रहे हैं एवं अपनी माया का महत्व को भगवान इस लीला में समझा रहे हैं। एवं भगवान को चाहने वाले ब्रह्मा जी हों या ब्रज की समस्त मातृस्थानीय माताएं हों या समस्त गायें हों, सभी को सुख देने के लिए भगवान इस तरह की अत्यद्भुत लीला का विस्तार कर रहे हैं। और हम उस पद्य का, अम्भो जन्मजनी, इस पद्य का काफी श्रवण कर चुके हैं। कई दिनों से इस पद्य पर विविध व्याख्याकारों का एवं विविध आचार्यों का जो निरूपण है उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे अगले पद्य में। ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सकान, पुलिने पिच वत्सपान, उभावपि बने कृष्णो विचिकाया समन्ततः। ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सपान, उभावपि बने कृष्णो विचिकाया समन्ततः। कृष्णः वने विचिकाय, विचिकाय का मतलब है कि ढूंढने लगे, खोजने लगे, अर्थात इधर उधर जंगल में भटकते हुए भगवान श्री नंदनंदना दोनों को खोजने लगे कि हमारे सखागण कहाँ गए और हमारे वत्सगण ये सब कहाँ गए। उभावपि, दोनों को, बने, समन्ततः, चारों ओर, तन्न तन्न करके, यानी हर वन के सभी स्थानों पर जा जा करके भगवान ने उनका अन्वेषण किया। ऐसा क्यों हुआ? ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य, हम लोग यही श्रवण कर रहे थे कि भगवान जब अपने सखाओं के साथ वन्य भोजन का आनंद ले रहे थे तब भगवान के सखाओं को यह चिंता हो गई कि हमारे ये जो वत्स हैं, वत्सगण हैं, जिनको हमने साद्वल में यानी हरित तृणमय प्रदेश में भोजन करने के लिए, घास का आहार करने के लिए उनको लगा रखा है, वहां पर उनको नियुक्त किया है, रखा है, स्थापित किया है, वे वहां से दूर चले गए, कहीं सामने दिख तो नहीं रहे हैं। ऐसा न हो कि हमारा भोजन समाप्त होते होते ये सब बछड़े इधर उधर कहीं भाग न जाएं और हम फिर इनको ढूंढने में असमर्थ हों। इस तरह की चिंता जब सखाओं के चित्त में उत्पन्न हुई तो भगवान उसका निराकरण करते हुए भगवान ने कहा, मित्रान्यासान मा विरमत, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस समस्या का समाधान देख लेता हूं। तो भगवान के जो सखा हैं वे चिंता में पड़े और उनको भोजन में विघ्न हो तो भगवान को ये कहाँ स्वीकार है, क्योंकि ये जो सखागण है ये तो ऐसे वैसे भक्त नहीं है, ये तो भगवान के नित्य सखा हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात
उनके पास जो चीज नहीं होती है उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, और जो चीजें होती हैं उसकी सुरक्षा भी करता हूँ। तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि हमारे भक्तों के पास जो चीज होती है उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। तो उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए तो ये जो वत्सगण भगवान के सखाओं की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान अत्यंत जो प्रिय कर्म था अपने सखाओं के साथ बैठ करके दिव्य जेमन लीला करनी थी, की जा रही थी, तो उस सुख को छोड़कर भी भगवान सपाणी कबल अर्थात हाथ में जो दधी भात लिया हुआ था एवं अंगुली के संधि में जो आचार स्थापित हुए थे उसको साथ में लेकर के ही भगवान वहां से निकल पड़े। लेकिन भगवान को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। भगवान तो यही सोचे थे हम जाकर के समस्त बछड़ों को जो दूर भटक गए हैं उनको पास में ले आएंगे, लेकिन भगवान को कोई भी बछड़ा दिखने को नहीं मिला। कहीं आसपास भी भगवान बछड़ों को नहीं देख पाए। ततो वत्सान अदृष्ट्वा, और वहां से जाकर के भगवान ने किसी भी बछड़े को न देख पाने के कारण निराश होकर के एत्य पुलीने एत्य भगवान फिर पुलीन में आ गए। चलो बछड़े तो कहाँ हैं, इसको हम अकेले नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सखाओं के साथ जाकर के ढूंढेंगे। पहले मैं अपने सखाओं के पास जाता हूं, फिर क्या किया जाएगा उसका विचार हम लोग बैठ करके करेंगे। तो इसी आशा से भगवान जब पुलीन में यमुना जी के उस बालुकामय प्रदेश अत्यंत सुरम्य प्रदेश में आ गए तो वहां देखते वो भी जगह पूरी तरह खाली है, हो गई है। जैसे कोई बड़ी यात्रा के बाद वो पूरा स्थान रिक्त हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है वहां। तो फिर वहां भगवान आकर के देखते हैं पुलीन में न सखा है न कोई चिन्ह वर्ण है। यहाँ इतने भगवान के सखा बैठ करके भोजन कर रहे थे तो उनका जो जो सामग्री वे घर से लेकर के आए थे, सुसिक बेत्र विषाण बेणवह, अर्थात उनकी सीक उनके पास था, सिक्य था, उनका बेत्र भी उनके पास था, उनके बेणु भी उनके पास था और उनकी सिंगा भी उनके पास था। तो वो सब भी जब भोजन कर रहे थे वो पास में रखा हुआ था, लेकिन वो भी नहीं है, भोजन करने का कोई चिन्ह भी वहां दिख नहीं रहा है। तो भगवान बड़ी चिंता में पड़ गए। ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सकान, एक दुर्दशा यह थी कि भगवान बछड़ों को नहीं ढूंढ पाए थे और यहाँ जो था वो भी हाथ से निकल गया। अर्थात जो भगवान के सखा बैठ करके भोजन कर रहे थे वो भी कहीं अंतर्हित हो गए, वो भी कहीं चले गए। उभा, इसीलिए भगवान अकेले हताश होकर के, निराश होकर के उभावपि बने कृष्णो बिचिकाय समन्ततः, भगवान इधर उधर समस्त सखाओं को एवं गोवत्सों को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। देखिए इस लीला में एक विशेषता है, अन्य जो बाल्य लीलाएं हम लोगों ने श्रवण की है और इस लीला में कुछ विशेषता है। विशेषता यह है जैसे 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 हम लोग जैसे मृद भक्षण लीला में यशोदा मैया ने भगवान के कान पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए और पूछा तूने मिट्टी खाई है। तो भगवान इतना डर गए कि उनको देख करके लग रहा था कि भगवान है कि ये सामान्य कोई बालक है। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत। तो यशोदा नंदनंदनम अभासत, कृष्णम अभासत। कैसे कृष्ण? न भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष, अर्थात जिनके नेत्र में भय नृत्य कर रहा है,
भय के द्वारा चंचल हैं नेत्र जिन कृष्णचंद्र भगवान का, ऐसे भगवान से मैया ने पूछा। तो यहाँ भगवान भय से अत्यंत कातर थे। और जब दामबंधन लीला हुई तो वहां भी इसी तरह की बात बताई गई है। उद्वीक्षमाणम भय व्यूहले क्षणम हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत। उद्वीक्षमाणम भय व्यूहले क्षणम, भय के कारण भगवान के नेत्र अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, अत्यंत चंचल हो रहे थे, अत्यंत अस्थिर हो रहे थे। तो कहने का मतलब है भगवान मैया से इतना जो डरे हुए हैं, तो यह क्या सही में डरे हुए हैं या डरने का अभिनय कर रहे हैं? क्योंकि अगर डरने का अभिनय किए होते तो ब्रह्मा एवं शिव प्रभृति इस लीला के बारे में कह रहे हैं कि यह लीला तो हम लोग, इस लीला को हम लोग समझने में अक्षम हैं, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हुए मैया के कारण इतने भयभीत हैं, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ, भगवान अगर डरने का बहाना किए होते, डरने का अभिनय करते होते, तो ब्रह्मा जी को या शंकर जी को समझने में क्या समस्या होती? कोई समस्या नहीं होती कि भगवान सही में परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं, लेकिन वो बाल्य लीला में हैं और इस लीला में वो तो अभिनय करते हैं। वो डर कहाँ रहे हैं? वो तो नाटक कर रहे हैं। अगर भगवान उस समय नाटक किए होते, यदि भगवान का अभिनय होता, तो ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को इस लीला को समझने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि भगवान सही में डर रहे हैं, ये डरने का अभिनय नहीं है। भगवान सही में भीतत्रस्त हैं। जैसे कोई बालक भीतत्रस्त होता है अपने मैया की डांट से, मैया के अनुशासन से, उसी तरह से भगवान उसी रूप से, एकदम उसी तरह से, उसमें कोई भेद नहीं है, भगवान मैया से भीतत्रस्त हैं। ये भय का अभिनय नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो ये तो एक लीला हो गई। और ये दूसरी लीला है कि भगवान सखाओं के विरह में, बछड़ों के विरह में भगवान जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, अर्थात भगवान भी दुखी हो रहे हैं। भगवान इतना चिंतित हो रहे हैं कि हमारे सखागण कहाँ चले गए और हमारे बछड़े कहाँ चले गए। तो यहाँ भगवान चिंतित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ये भी उसी तरह की लीला है क्या कि भगवान सही में समझ नहीं पा रहे हैं कि सखा कहाँ है एवं सखा कहाँ है एवं वत्सगण कहाँ है। यह अगर उसी तरह की लीला होती तो फिर दूसरी बात थी कि भगवान बाल्य लीला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान नाटक कर रहे हैं, ये समझने की बात है। वो लीला यथार्थ है, वहां भगवान का डरना यथार्थ है, लेकिन यहाँ भगवान का चिंतित होना, व्याकुल होना, वन में इधर उधर भटकना, नहीं जान पाना, ये भगवान का नाटक है। वो लीला तो यथार्थ है और ये लीला नाटक है। क्यों नाटक है? इसका बोध धीरे धीरे हम लोगों को व्याख्याकारों के, आचार्यों के कृपा से धीरे धीरे ऐसा समझ में आएगा। और श्रीमद् भागवत के मूल में भी इसका उल्लेख है कि ये नाटक है भगवान का, ये लीला, ये यथार्थ नहीं है। भगवान का डरना या मोहित होना या सखाओं से विच्छेद होना या बछड़ों से विच्छेद होना, ये नाटक है, अर्थात भगवान अपनी माया से इसको कर रहे हैं। तो इसलिए बीचिका या समन्ततः भगवान जो इधर उधर जंगल में भटक करके सखाओं को एवं बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, ये सही में ढूंढना नहीं है, ढूंढने का नाटक है, क्योंकि इस लीला में भगवान अभिनय कर रहे हैं। ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्या पुलिने पिचवत्सपान उभावपि बने कृष्णो बीचिकाया समन्ततः। इस पद्य की व्याख्या को हम लोग श्री वैष्णव तोषणीकार की आधार पर एवं श्री चक्रवर्ती पाद के आधार पर पढ़ेंगे, ज्यादा व्यापक नहीं है।
संक्षेप में है तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। ततः अर्थात तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब हुआ कि बछड़ों को जब भगवान नहीं देख पाए उसके बाद भगवान पुलीन में आ गए, यमुना जी के तट पर आ गए। पुलीने भी वत्सपान अदृष्टवा, वहां भी बछड़ों को वत्सप यानी बछड़ों को रक्षा करने वाले बछड़ों के रक्षक जो सखागण हैं उनको नहीं देख पाए। तो उस पद्य में जो च है, पुलीने पी च वत्सका, उस च शब्द का क्या अर्थ है? सिक्यादीनी च, अर्थात वहां सखागण बैठे थे, भोजन कर रहे थे। इतने पत्र, कई तरह के साधनों से बनाया हुआ जो पात्र है, न उसका कोई चिन्ह है, न सिक्के का चिन्ह है, न और जो भी सखाओं के साथ जो वेणु थे, यष्टि था या सिंगा था, उसका कोई चिन्ह वर्ण कुछ भी नहीं। देखने से ये नहीं पता चलता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ बैठ करके इतने सारे अनंत सखा या अनंत बालक यहाँ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उसका कोई चिन्ह वर्ण कुछ भी नहीं है। चकारा सिक्यादीनी च उभावपि, देखिए इससे भी यह पता चलता है, अगर ये सही में ब्रह्मा जी चुराए होते तो सखाओं को चुरा के ले गए होते, क्योंकि भगवान को चिंतित देखना चाहते हैं, तो फिर सखाओं को ले लिए होते और कुछ कुछ तो चिन्ह रहा होता। तो इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद ने पहले व्याख्या करके कहा, ये भगवान की माया से, भगवान की योग माया ने जो सही बालक हैं, जो असली बालक हैं, असली बछड़े हैं, उनको आच्छादित कर दिया था। योग माया के प्रभाव से ये सब कुछ आच्छादित हो गया था, इसीलिए वहां पर बैठने का कोई चिन्ह भी नहीं मिल रहा है। चकारात् सिक्यादीनि च उभावपि इति क्वचित मम विलंबेन अति दुःखिताः सन्तः मद अन्वेषणार्थमेव सखायः ते भोजन सामग्री सहिताः कुत्रापि गता इति वत्सपान अन्यत्रैव गता इति वत्सकान अपि। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान जब आकर के देखते हैं कि कोई भी यहाँ नहीं है, कुछ भी चिन्ह नहीं है यहाँ, उनके जो साधन है, उनके जो साथ में जो वेणु प्रवृत्ति को लिए थे वो भी नहीं है, तो फिर भगवान समझ गए कि शायद ऐसा संभव है कि क्वचित मम विलंबेना, बछड़ों को ढूंढ करके वहां वापिस आने में मेरी थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ी सी क्या काफी देर हो गई, क्योंकि मैं तो जंगल में काफी देर तक बछड़ों को ढूंढता रहा और यहाँ फिर वापिस आने में काफी देर हो गई। तो हमारे विलंबे न अति दुखिता संतः, हमारे सखागण हमारे विरह में, हमारी अनुपस्थिति में और इस अत्यंत आनंद के समय में हमारी अनुपस्थिति को सहन न कर पाने के कारण मत अन्वेषणार्थमेव, मुझे ही ढूंढने के लिए सभी सखा निकल पड़े हैं और यहाँ से चल दिए हैं, और शायद हमको जंगल में यत्र तत्र ढूंढ रहे हैं। मत अन्वेषणार्थमेव सखायः ते भोजन सामग्री सहिता, अर्थात जो कुछ उनकी सामग्री थी, जो कुछ चीजें उनके साथ थी, सब कुछ लेकर के यहाँ से चले गए हैं। कुत्रापि गतः इति वत्सपान, इसलिए भगवान वत्सपों को यानी बालकों को, अपने सखाओं को भगवान ढूंढ रहे हैं। और वत्सकान अपि, क्योंकि भगवान जब ढूंढ ही रहे हैं तो ऐसे कैसे संभव है कि सखाओं को ढूंढ रहे हैं और बछड़ों को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो एक ही प्रयास में भगवान सखाओं को भी ढूंढ रहे हैं और बछड़ों को भी ढूंढ रहे हैं। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्ध आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिता, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्ध। तो भगवान एक ही साथ अपने सखाओं को भी ढूंढ रहे हैं एवं जिन बछड़ों को पहले अन्वेषण कर रहे थे उनको भी ढूंढ रहे हैं। अदर्शन मात्रेणैव स्नेह भरा क्रांत्या पूर्ण ज्ञानात्मनः ज्ञाना घनमूर्ते अपि विचार तिरोधानात एवं उक्तम,
अर्थात समन्ततः विचिकाय, विचिकाय समन्ततः, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अर्थात भगवान को मालूम नहीं है कि कहाँ है, क्योंकि हम चीज को कब ढूंढते हैं, जब हमको पता नहीं चलता कि यह अमुक चीज अमुक जगह पर है, तभी हम इधर उधर ढूंढते हैं। अर्थात भगवान को अभी मालूम नहीं है कि सखागण कहाँ गए एवं वत्सगण कहाँ गए, भगवान को मालूम नहीं है। तो ये कैसे संभव है? तो इसका उपादन करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अदर्शन मात्रेणैव स्नेह भरा क्रांत्या, क्योंकि ये भगवान के अत्यंत प्रिय सखा थे और भगवान दायित्व लेकर के सभी सखाओं को अपनी ओर से बुला बुला करके वन्य भोजन के लिए लाए थे। अब भगवान ये भी समझ रहे थे कि मैं इनका नेतृत्व कर रहा हूँ, मेरे कहने से ही सभी लोग आकर के वन्य भोजन के लिए तैयार हुए, और बछड़ों के प्रति तो हमारा नियंत्रकत्व तो है ही। तो इसलिए भगवान को यह अभिमान था कि ये मेरे सखा हैं, मेरे बछड़े हैं, मेरा दायित्व बनता है कि इनको ढूंढ करके कैसे भी कहीं से निकालूं। लेकिन जब कुछ दिख नहीं रहा है, कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है, भगवान को लग नहीं रहा है कि मैं सखाओं को या बछड़ों को ढूंढ पाऊंगा, तब स्नेह भरा क्रांता, तो भगवान की व्याकुलता बढ़ गई। अर्थात सखाओं के लिए एवं बछड़ों के लिए स्नेह भरा आक्रांत, स्नेह के कारण, स्नेह अतिशयित जो स्नेह है उससे भगवान आक्रांत हो गए। अर्थात भगवान के उनके प्रति जो ममता, उस ममता के कारण भगवान की चिंता बढ़ गई। चिंता बढ़ जाने से क्या हुआ, पूर्ण ज्ञानात्मनः ज्ञान घन मूर्तिरपि, भगवान साक्षात चिद घन विग्रह हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञानात्मक हैं और ज्ञान घन मूर्ति हैं। ऐसे भी भगवान अपि विचार तिरोधानात एवं उत्तम, लेकिन उनका विचार तिरोहित हो गया। अर्थात उनको समझ में नहीं आया कि हमारे सखा हैं कहाँ एवं हमारे बछड़े कहाँ हैं। ये इसका निर्णय भगवान नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि स्नेह भरा क्रांत्या, स्नेह भर से आक्रांत हो गए थे। जब मनुष्य किसी के प्रति अत्यंत आसक्त हो जाता है तो हिताहित ज्ञान नहीं रहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से भगवान भी सखाओं के प्रति प्रेमाधिक्य वशतः भगवान अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए एवं भगवान को समझ में नहीं आ रहा है। ये किसकी व्याख्या है? ये जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या। लेकिन चक्रवर्ती पाद की व्याख्या तो दूसरी होगी, इसलिए क्योंकि चक्रवर्ती पाद मानते ही नहीं है कि भगवान का इनसे विच्छेद हुआ है। ये तो योग माया के कारण भगवान के सखाओं का एवं भगवान के जो बछड़े हैं उनका अदर्शन हुआ है, लेकिन वे भगवान के साथ ही हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद इस पर क्या कह रहे हैं, अदृष्ट्वैत्य न तो अप्राप्य इति उक्तम। देखिए चक्रवर्ती पाद की व्याख्या की स्टाइल है। इस श्लोक में कहा गया है ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देखिए ऋषियों की बातों का व्याख्यान कई तरह से इसलिए किया जाता है क्योंकि ऋषियों के वाक्य होते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र है, उसको कई लोग कई तरह से व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है, उसको कई व्याख्याकार, कई आचार्य अपनी दृष्टि से व्याख्या करते हैं। तो उसी तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी की भाषा है, आर्ष भाषा है, ऋषि प्रोक्त वचन है, इसलिए इसकी व्याख्या विभिन्न आचार्य विभिन्न तरह से करते हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य, अर्थात बछड़ों को न देख करके जब भगवान वापिस आ गए तट पर, तो अदृष्ट्वा इति न तो अप्राप्य इति उत्तम। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ तो ये तो नहीं बताया गया कि भगवान उनको न पाने के कारण, अर्थात भगवान उनको प्राप्त न कर पाने के कारण वापिस आ गए, ऐसा नहीं कहा गया। उनको न देखने के कारण आए, न सही में यहाँ पर कहना चाहिए था भगवान को ये सब मिले नहीं इसलिए भगवान वापिस आ गए, ऐसा नहीं कहा। अदृष्ट है, उनको न देख करके आ गए, अर्थात न प्राप्त करके आए, प्राप्त न करने के कारण आ गए, ऐसा नहीं कहा गया है। अदृष्ट्वैत्य न तो अप्राप्य इति उत्तम।
अतः इसका क्या मतलब हुआ, अदृष्टवा कहने से क्या मतलब है, अप्राप्य कहने से क्या अंतर है, उसको श्री चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। अतः तत्र स्थितान ज्ञातान अपि अदृष्ट्वा अदर्शनम अभिनीय इत्यर्थः। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है तत्र, अतः तत्र स्थितान ज्ञातान अपि, अर्थात भगवान के साथ सखागण, अर्थात ये सब सखा वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो असली सखाओं को तो चुराया नहीं, न चुरा पाएंगे, तो सब माया के द्वारा प्रकाशित जो सखा हैं उनको उन्होंने चुराया है, लेकिन असली सखा तो वहां सब बैठे ही हुए हैं, सब भोजन ही कर रहे हैं। या जो बछड़े हैं वो जहां का तहां चल रहे थे, विचरण कर रहे थे, इसलिए भगवान ने बछड़ों को देखा और प्राप्त किया। भगवान जो गए थे बछड़ों को ढूंढने के लिए, तो वो ढूंढ पाए, उनको देख पाए, उनको प्राप्त किए। तो अतः तत्र स्थितान तान ज्ञातान अपि अदृष्ट्वा अदर्शनम अभिनीय इत्यर्थ। अर्थात भगवान नाटक कर रहे हैं, यद्यपि बछड़ों को देख करके वापिस आए हैं, बछड़ों को पास में रख करके ही वापिस आए हैं, फिर भी वो अभिनय ऐसा करते हैं कि उनको बछड़े कहीं प्राप्त नहीं हुए हों, बछड़े उनको मिले नहीं हों, बछड़ों के विरह से दुखी होकर के वे सब भगवान आ रहे हैं। इस तरह की बात यहाँ कही गई है, क्योंकि भगवान ये नाटक कर रहे हैं। क्यों नाटक कर रहे हैं? कई प्रयोजन हैं। ब्रह्मा जी को भी सुख देना है और माताओं को भी सुख देना है, समस्त ब्रजवासी मातृस्थानीय माताओं को भी सुख देना है, समस्त गौओं को सुख देना है, और कई सारे प्रयोजन हैं। तो लीला है, इस लीला में भगवान सभी को सुखी करना चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान यहाँ नाटक कर रहे हैं। और ये भगवान का नाटक है, ये भगवान का बछड़ों को न देखने की बात जो कही जाती है वो सही नहीं है, भगवान उसका अभिनय करते हैं। क्यों? मन मायया मोहित एव अयमिति ब्रह्मांडम मिथ्याभिमानम ग्राह इति भावः। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी कितने बड़े पंडित हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण जिसने किया हो उनकी विज्ञता कितनी अधिक होगी, लेकिन भगवान इस लीला से संसार में या समस्त ब्रह्मांड में इस बात का प्रचार करना चाहते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, तो वो मेरी माया को समझने में सही में असमर्थ होता है। तो मन मायया मोहितः एव अयमिति ब्रह्मांडम मिथ्याभिमानम ग्राहयितुम। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि ब्रह्मा जी के हृदय में एक अभिमान को उत्पन्न करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में एक अभिमान हो कि मेरी माया से देखो ये नंदनंदन कितना ग्रस्त हो गया है, मेरी माया के कारण, मेरी माया से यह कैसे आक्रांत हो गया है। इस तरह का अभिमान ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न कराने के लिए मन मायया यानी ब्रह्मा जी के माया के द्वारा मोहितः एव अयम नंदनंदन श्री कृष्ण मन मायया मेरी माया से मोहित है, इस तरह का अभिमान ब्रह्मा जी के हृदय में मिथ्या अभिमान को उत्पन्न कराने के लिए भगवान इस तरह का अभिनय करते हैं। अर्थात भगवान के अभिनय से भी ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। अर्थात भगवान की जो यथार्थ लीला है उससे तो मोहित होते ही हैं। जैसे यथार्थ में भगवान रो रहे हैं, मैया से डर रहे हैं, मैया से भीत त्रस्त हैं, ये भगवान की यथार्थ लीला है, तो उससे तो मोहित होना स्वाभाविक है। क्यों? भगवान इतने बड़े हैं, अर्थात भगवान इतने संसार के मालिक हैं वे अगर यशोदा मैया से डर रहे हैं तो ये इस लीला को देख करके तो मोहित होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान जो नाटक कर रहे हैं उससे भी ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। अर्थात जैसे कहीं नाटक हो रहा है तो जो नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत जिसको बोध है, या थोड़ी नर्तन कला हो, या नाट्य शास्त्र की
जो विशेषता हो उसको जो जानता है वो मोहित नहीं होता है। वो समझता है ये तो हमारे गांव का अमुक का लड़का है, ये हनुमान बना है, और दूसरा लड़का जो है वो तो श्री लक्ष्मण जी बना है, इस तरह का वो उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो अभिनय है। लेकिन ब्रह्मा जी इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी भगवान ये जो अभिनय कर रहे हैं, भगवान सही में नहीं डरे हुए हैं, चिंतित नहीं है, क्योंकि भगवान तो उन बछड़ों को सामने प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन फिर भी भगवान के इस अभिनय से ब्रह्मा जी जैसे परम विद्वान सर्वज्ञ व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं और ये समझ रहे हैं कि मेरी माया से यह मोहित है। ये कितनी उल्टी बात हो गई। अर्थात भगवान की माया से मोहित जो ब्रह्मा जी, वे समझ रहे हैं कि मेरी माया से यह मोहित है। अर्थात भगवान की माया इतनी बलवती है कि ब्रह्मा जी तक जैसे व्यक्ति को इस तरह का अभिमान उनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। इस बात को मन मायया मोहित है अयम इति ब्रह्मांडम मिथ्याभिमानम ग्राहयितु भावः ततश्च उभावपि वत्सान बालांश्च बिचिकाय। बिचिकाय का मतलब ढूंढते रहे, इधर उधर खोजते रहे। किसको? उभावपि, वत्सान बालान, बछड़ों को भी और बालकों को भी। बिचिकाय इसका क्या मतलब है? न विस्मय विषादादि अभिनय पूर्वकम नटवत तद अन्वेषणम अभिनिनाय इत्यर्थः। श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, बिचिकाय शब्द का अर्थ है विस्मय विषादादि अभिनय पूर्वकम। भगवान के नेत्र में विस्मय है और भगवान के मुखमंडल में विषाद है। अर्थात जैसे उनको कोई भी बछड़ा कहीं नहीं मिला हो, इतना ढूंढने के बाद भी बछड़े के अन्वेषण में भगवान असमर्थ हुए हों एवं समस्त बछड़े उनके हाथ से निकल गए हों, इस तरह का जो विस्मय है और विषाद है उसका अभिनय भगवान कर रहे हैं। नटवत तत् अन्वेषणम अभिनिनाय, अर्थात जैसे नट होता है, नाटक करने वाला होता है, उस तरह से बछड़ों के अन्वेषण का अभिनय भगवान करते रहे। तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम इति अग्रतनोक्ते है। देखिए, हम अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस लीला में भगवान अभिनय करते हैं, लेकिन दूसरी लीला में भगवान अभिनय नहीं करते हैं। दूसरी लीला यथार्थ है और बछड़ों को ढूंढने की लीला और सखाओं को ढूंढने की लीला ये अभिनय है, ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? चक्रवर्ती पाद श्रीमद् भागवत के पद्य का ही उद्धार करते हुए, उसको प्रमाण रूप से उपस्थापित करते हुए कहते हैं। क्या है वो पद्य? तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम। पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम, अर्थात यहाँ नाटक कर रहे हैं, नाट्यम। ब्रह्माद्वयम परमनंत मगाध बोधम वत्सान सखी निबपुरा परितो विचिन्वत एकम सपानि कबलम परमेष्ठचष्टा। अर्थात जब भगवान इस तरह से सखाओं को, बछड़ों को ढूंढ रहे थे, तो इस तरह से असहाय अवस्था में ब्रह्मा जी भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। चलो, मेरी जो माया है वो बहुत काम कर रही है अभी, क्योंकि भगवान को भी मोहित कर रखा है मेरी माया ने। तो इस प्रसंग में कहा गया है तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम। पशुपवंश शिशु होने का जो नाटक है वो कर रहे थे। कब कर रहे थे? न वत्सान सखी निबपुरा परितो विचन, जब इस काम को कर रहे हैं, जब सखाओं को ढूंढने का, बछड़ों को ढूंढने का काम कर रहे हैं, तब भगवान की यह लीला, ये अभिनय है, ये यथार्थ नहीं है। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह से समर्थित करते हैं एवं प्रमाणित करते हैं श्रीमद् भागवत के श्लोक के आधार पर। ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य पुलिने पिच वत्सपान उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समं ततः क्वाप्य दृष्ट्वांतर विपिने
वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जगामः क्वाप्य दृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जगामः। तो जब बछड़ों को न प्राप्त करके भगवान आ गए हैं पुलिन में सखाओं को भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए समन्ततः उभावपि विचिकाय, दोनों को ढूंढ रहे हैं पूरे जंगल में। क्वाप्य दृष्टांतर विपिने, अंतर विपिने अर्थात तो उस जंगल के मध्य में चले गए हैं, जंगल की किसी भी जगह पर इधर उधर सब जगह भगवान ढूंढ रहे हैं। क्वाप्य दृष्टांतर विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित्, एक विशेषण दे दिया गया विश्ववित्, जो विश्व को जानते हैं। विश्ववित् भी विश्व को जानने वाले, समग्र संसार को जानने वाले भगवान अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं, न जान नहीं पा रहे हैं कि वे कहाँ हैं, बछड़ों को भी नहीं जान पा रहे हैं। ये आपस में विरोधिता है, क्योंकि विश्ववित्त होने के बावजूद भगवान अपने सखाओं को नहीं जान पा रहे हैं एवं बछड़ों को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा जगामः, लेकिन आगे ऐसा काफी देर ढूंढने के बाद सहसा यानी हठात, और सहसा शब्द का दूसरा भी अर्थ है, श्री चक्रवर्ती पाठ करेंगे। लेकिन अब भगवान को समझ में आया, भगवान जब चिंता करने लगे ऐसा क्यों है, मैं क्यों अपने सखाओं को एवं बछड़ों को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, एक क्यों मुझे नहीं मिल रहे हैं, तब उनको समझ में आया इसमें श्री ब्रह्मा जी की कोई कलाकारिता है, इनमें उनकी कोई भूमिका जरूर है, ऐसा भगवान को समझ में आया। क्वाप्य दृष्ट्वांतर विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जगामः। इसकी व्याख्या में श्री वैष्णव तोषणीकार जी उसमें बात कह रहे, अंतर विपिने वन मध्य एवेति, मध्याह्ने तेषाम आत्मानं विना ब्रज गमना संभवात। अब श्री जी गोस्वामी पाद कह रहे हैं जंगल में क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान को यह संदेह नहीं हुआ कि हमको छोड़ करके ब्रज में चले गए होंगे, क्योंकि ये मध्याह्न का समय है और ये ब्रज जाने का समय भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि मैं उनके साथ नहीं हूं, तो मुझे अकेला छोड़ करके ये ब्रज से ये विपिन से या वृंदावन से ये ब्रज में गोष्ठ में चले गए हों, अर्थात गांव में चले गए हों, ये संभव नहीं है। मध्याह्ने तेषाम आत्मानं बिना ब्रज गमन असंभवात, इस दोपहर का समय में, मध्याह्न का समय में मुझे छोड़ करके ये ब्रज में नहीं जा सकते हैं, ये असंभावित है, संभव नहीं है, ऐसा होगा नहीं। ये ब्रज में नहीं गए हैं, ये कहीं इसी आसपास में जंगल में हैं, शायद हम ही को ढूंढ रहे हैं, और जंगल में सब जगह कहीं ना कहीं होंगे, इसलिए भगवान उनको जंगल में ही ढूंढ लगे, इसलिए अंतर विपिना ऐसा कहा गया है। सर्व बालकादीनाम मोहनांतर्धापने तद अंतर्धानम निज मंजुल महिम दर्शनाभिलाषादिकं च अशेषम सदा सद्य एव ज्ञातवान सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसाव जगामः। सर्वं विधिकृतम, सब कुछ जो किया गया है ये विधि के द्वारा, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा किया गया है, ऐसा भगवान को समझ में आया। तो यहाँ सर्व शब्द का क्या अर्थ है, अर्थात क्या क्या भगवान को ना विधि के द्वारा क्या क्या किया गया, तो भगवान को क्या समझ में आया उसको समझा रहे हैं। सर्व बाल का दीनाम मोहनांतर्धापने, अर्थात समस्त बालकों को मोहित करना, क्योंकि जब ब्रह्मा जी बालकों को वहां से उठा करके ले गए होंगे अपने माया के बल पर, तो वो कब संभव है, जब उनको मोहित किए होंगे तभी ले गए हों वहां से। तो समस्त बालकों का मोहन करना,
उनका अंतर्धापन करना। अंतर्धापन करने का मतलब है वहां से उनको ले जाना, चुरा करके छुपा करके ले जाना। और तीसरी बात है, पहले उनका मोहना, दूसरा है उनका अंतर्धापन, और तीसरा है तद अंतर्धान, अर्थात ब्रह्मा जी का अंतर्हित हो जाना, अर्थात छुप जाना, अर्थात चला जाना, लुक्कायित हो जाना। ये तीन चीजें, बालकों को मोहित करना, बालकों को अंतर्धापन करना, और खुद अंतर्हित हो जाना। और चौथी बात है निज मंजुल महिम दर्शनाभिलाष, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में मेरे मंजू अर्थात अत्यंत रमणीय जो मेरी लीला है, महात्म्य है, उसको दर्शन करने की इच्छा इत्यादि। अर्थात ये सब कुछ ब्रह्मा जी के हृदय में है, अर्थात ब्रह्मा जी ये सब के कारण ऐसा ब्रह्मा जी ने किया है। इस तरह की बात भगवान को समझ में आ गई। अशेषम सद्य एवं ज्ञातवान यतः विश्ववित्। क्यों भगवान ऐसा कैसे समझ पाए? क्योंकि कहा गया है भगवान विश्ववित् है। विश्ववित् क्यों है भगवान, अर्थात नंदनंदन विश्ववित् क्यों है? क्योंकि यतः कृष्ण, क्योंकि वे कृष्ण हैं। कृष्ण होने से क्या होता है? न कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, अर्थात एतावन्तं कालं ही तस्य बहिः अन्वेषण लीलादि अभिनिवेशम दृष्ट्वैव ज्ञान शक्ति तटस्थ आसीत्। देखिए श्री जीवो स्वयंपाद इसको दूसरे तरह से इसका समाधान करते हैं। एतावन्तं कालं ही तस्य बहिः अन्वेषण लीलादि अभिनिवेशम दृष्ट्वा, अर्थात भगवान का इस अन्वेषणादि क्रिया में भगवान का अभिनिवेश है, अर्थात भगवान अत्यंत प्रेम से बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। तो इस लीला को जब भगवान कर रहे हैं तब भगवान की जो ज्ञान शक्ति है, भगवान जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान जो ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान जो सर्वज्ञों का भी सर्वज्ञ हैं, तो भगवान में जो ज्ञान शक्ति वो तटस्थ थी, अब अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी? क्योंकि अभी भगवान क्या कर रहे हैं? बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं एवं बालकों का अन्वेषण कर रहे हैं। तो भगवान की जो ज्ञान शक्ति वो चुपचाप इसलिए बैठी हुई थी, भगवान की यह जो अभिनिवेश है, अर्थात अन्वेषण करने में भगवान को जो आनंद आ रहा है, भगवान जो इसको चाव से इतने दिल से कर रहे हैं, इसलिए भगवान की ज्ञान शक्ति चुपचाप बैठी हुई थी, वो कुछ काम कर नहीं रही। लेकिन जब भगवान संप्रति तो मनस्येव तत् अनुसंधित सा आया, लेकिन भगवान के चित्त में जब अनुसंधित सा उत्पन्न हुई कि ये कैसे हुआ संभव, जब तक भगवान जानना नहीं चाहते थे तब भगवान की जो ज्ञान शक्ति है, भगवान की जो सर्वज्ञता शक्ति है, वो तटस्थ बैठी हुई थी, वो कुछ अपना चमत्कार नहीं दिखा रही। लेकिन भगवान के हृदय में जब अनुसंधित सा उत्पन्न हुई कि सही में ये कहाँ है, अर्थात उनको जानने की जब इच्छा प्रबल हुई, ढूंढने की इच्छा हुई और जानने की इच्छा हुई, इसमें पार्थक्य है। क्योंकि ढूंढने में भगवान को मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था कि भगवान जंगल में इधर उधर भ्रमण करके सखाओं को खोज रहे हैं। लेकिन जब भगवान के चित्त में यह कामना प्रबल हुई कि सही में ये कहाँ चले गए, मैं इनको क्यों नहीं खोज पा रहा हूं, तो संप्रति तो मनस्येव तद अनुसंधित सायाम तु जातायाम स्वस्य एव अवसरे समुपस्थिता इति भाव। अर्थात अभी भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो पहले तटस्थ थी, उनको अभी समझ में आ रहा है कि मेरी सेवा का समय है। क्योंकि भगवान इतने चिंतित होकर के, इतना व्याकुल होकर के, इतना गंभीरता के साथ इस स्थिति को जानना चाहते हैं, सही में क्या घटना हुई है इसको जानना चाहते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि मेरी सेवा का यह दिव्य अवसर है, इसलिए मुझे भगवान की सेवा में अब लग जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से, इसी कारण ही भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो प्रकाशित हो गई, वो अपना काम करने लगी। इसीलिए भगवान सहसा अवजगाम, अर्थात उनको एकाएक भगवान को यह समझ में आया
कि सर्वम विधि कृतम कृष्ण सहसाव जगामः, ये तभी संभव हुआ भगवान की ज्ञान शक्ति जब अपनी सेवा करने लगी। ईशितु इच्छा शक्ति पराधीनत्वा सर्वशक्ते है। जी गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ईशितु इच्छा शक्ति पराधीनत्वा सर्वशक्ते है। भगवान ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, तो उनमें कई सारी शक्तियां हैं, लेकिन सर्व शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या है? उनकी इच्छा शक्ति है। देखिए भगवान के अनंत शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन है? इच्छा शक्ति है। तो इच्छा शक्ति के अधीन अन्य अन्य समस्त शक्तियां हैं। तो भगवान की जब अभी इच्छा उत्पन्न हो गई, अनुसंधित्सा, अनुसंधान करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, तब भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो भी सेवा करने लगी। क्वाप्य दृष्ट्वा विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववेत् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जगामः। तो ये तो श्री जी गोस्वामी पाद की व्याख्या है। भगवान की कृपा से, आप सब संत जनों के आशीर्वाद से संभव हुआ तो हम श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का भी अन्वेषण करेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती की पाद की व्याख्या थोड़ी सी अलग ढंग से चल रही है, तो उसका आस्वादन भी करेंगे। क्वाप्य दृष्ट्वांतर विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववेत् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जगामः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।